नेक्स्ट, ये तो कर ही लिया अपन ने, करो नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम नहीं है। अच्छा ये हो गया। सर आगे एक्सपर्ट से नहीं दे रखा है। तो इसे लेके ये छुपा के रखा था। नेक्स्ट, यूनिट ऑफ रेट, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। देखो रेट कांस्टेंट क्या होता है, रेट होती है रेट इक्वल्स टू के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई, ये समझ में आया हुआ है, किसी को इसमें तो समस्या नहीं है, ठीक है। अब मैं के को वही रखूं, बाकी सामान को अलग तरफ ले, क्योंकि मुझे यूनिट किसकी निकालनी है, के की, रेट कांस्टेंट की क्या निकालनी है मेरे को, यूनिट निकालनी है। ये रख दिया मैंने, x प्लस वाई क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और मुझे पता है कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, ठीक है। और r मेरा क्या होता है, रेट, रेट के लिए क्या बोलते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, कितना टाइम उस कंसंट्रेशन को चेंज होने में लगा है। चेंज इन कंसंट्रेशन का हो गया मोल पर लीटर, और आर की यूनिट क्या हो गई, अब आर की यूनिट क्या हो गई, मोल पर लीटर, सेकंड ऊपर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, ये समझ में आ गया, ठीक है। तो मैं ये लिख सकता हूं कि ये दोनों क्या है, कंसंट्रेशन है, ए और बी क्या है, कंसंट्रेशन है, इधर लिख देता हूं, ए एक्स और बी वाई, ठीक है। ए और बी दोनों क्या है, कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन को मैं इस तरह से बॉक्स में लिख दूं, और ये लिख दूं x प्लस वाई अपॉन एन, ठीक है, इक्वल्स टू एन। तो x प्लस वाई की जगह तो क्या आ गया, n, और a और b को मैंने क्या लिख दिया, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कोई दिक्कत है यहाँ पर, ऊपर क्या आ गया, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन का अभी अपन ने निकाला कितना, मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये समझ में आया। और कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कितनी है, मोल पर लीटर, ये होती है, ये किसी को इसमें दिक्कत है क्या, कंसंट्रेशन मोल पर लीटर होती है। एन ऊपर क्यों आया, समझ में आ गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये देखो x प्लस वाई क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो मैं इसके ऊपर इन दोनों को मिलाकर इसके ऊपर क्या लिख देता हूं, n। ए और बी क्या है, कंसंट्रेशन है, तो कंसंट्रेशन जितने भी रिएक्टेंट है, 1 है 2 है या 10 है, ये लिख दिया मैंने, सबकी कंसंट्रेशन, सबकी कंसंट्रेशन किस में होगी, मोल पर लीटर में होगी। और ऊपर क्या लिखा मैंने, n, मैं चाहूं तो x प्लस वाई भी लिख सकता हूं, ये समझ में आ गई। तो फाइनली मेरे पास क्या फॉर्मूला आया, रेट ऑफ रिएक्शन के क्या फॉर्मूला है, यूनिट क्या है, मोल पर लीटर पर सेकेंड, कंसंट्रेशन का क्या है, मोल पर लीटर, और इसके ऊपर क्या है, n। अब आप देखो मोल पर लीटर ऊपर भी है और नीचे भी है, सुनो, मोल पर लीटर ऊपर भी है और नीचे भी है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, मोल लीटर इनवर्स, ये है 1, ये कौन सा है, 1 है, ये 1 लिख दिया मैंने, इसके ऊपर कोई पावर नहीं है, इसका मतलब क्या है, 1 है। अब नीचे से n ऊपर आएगा, तो n की पावर क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, तो 1 माइनस n, और फिर और क्या बचा है, सेकंड इनवर्स। समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया, मोल वाले को ऊपर लेके गया, हां एक तो करेगा, बस तो सेम ही है, अच्छा आ गया। देखो अपने पास a प्लस बी
और ये क्या बन रहा है C। ये सबको समझ में आया। रेट इक्वल्स टू के A की पावर x और B की पावर y। ठीक है। अब मुझे पता है ये क्या है, कंसंट्रेशन है, और ये भी क्या है, कंसंट्रेशन है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि रेट इक्वल्स टू के, सीधा लिख देता हूँ क्या, कंसंट्रेशन, और x प्लस वाई अपना क्या है, प्रैक्टिकल डाटा है, जिसको मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोल सकता हूँ। बताओ यहाँ तक किसी को दिक्कत है? तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, n। ठीक है। अब रेट के लिए मैं यही लिखता था ना, रेट इक्वल्स टू कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, यही था। और चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम के लिए अपन क्या बोलते थे, ये मोल पर लीटर, और अपॉन सेकंड हो जाएगा। सेकंड जब ऊपर जाएगा तो अपने आ जाएगा मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स। ये किसके लिए आ गया, रेट के लिए। तो मैं रेट का लिख देता हूं अगर आपको कंफ्यूजन हो तो, डी अपॉन डी टी के। कंसंट्रेशन की जगह मैं लिख दूं मोल पर लीटर की पावर। अब इस कंसंट्रेशन की जगह लिख दूं मोल पर लीटर, ये मोल लीटर इनवर्स अपॉन सेकंड। ये समझ में आया, के मोल लीटर इनवर्स एन। ये यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। परी, कोई दिक्कत नहीं है? यहां तक कि मैथ्स तो आ गई सबको। अब आगे बढ़ते हैं। अब मुझे किसकी यूनिट से मतलब है, के की यूनिट से मतलब है। तो ये कहाँ चला जाएगा, नीचे। ये कहाँ चला जाएगा, नीचे। मुझे सिर्फ क्या रखना है, के रखना है। मैं इधर लिख रहा हूं, ठीक है। इसको ठीक है। तो ये क्या हो गया, मोल लीटर इनवर्स सेकंड मोल लीटर इनवर्स एन। ये सबको समझ में आया? यस सर। ठीक है। अब ये और ये सेम नहीं है क्या, मोल लीटर इनवर्स और मोल लीटर इनवर्स सेम नहीं है क्या? सेम है तो कट सकते हैं, कट सकते हैं। तो ये कितने है, इसके ऊपर पावर नहीं है, इसका मतलब कितनी पावर है, 1 है। जब ये नीचे वाली पावर जब भी ऊपर आती है तो क्या हो जाती है, माइनस। आपने देखा होगा कि अगर 1/10 लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है, 10 इसकी पावर -1। इसका दूसरा मतलब क्या होता है, 0.1। इसका भी मतलब 0.1 होता है, इसका भी मतलब 0.1, और इसका भी मतलब 0.1। मतलब जब भी पावर नीचे से ऊपर जाती है तो क्या हो जाती है, माइनस की। तो 1 तो पहले से ही है, तो 1 में से उतनी पावर हटा दो, तो ये क्या हो जाएगा मेरे लिए, मोल लीटर इनवर्स, है ना, 1 माइनस एन सेकंड इनवर्स। सेकंड भी ऊपर गया तो क्या हो गया, इनवर्स। ये मेरे क्या आ गई, के की यूनिट। ठीक है। अब याद रखने की चीज सिर्फ ये है, हालांकि तुम्हें रटना नहीं है, तुम समझ के करोगे तो अपने आप 1 मिनट के अंदर ये आपके सही से आ जाएगी। मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स। एक चीज याद रखना, सेकेंड इनवर्स सब में होगा ही होगा। ठीक है। कंसंट्रेशन की क्या होती है, मोल पर लीटर, तो मोल पर लीटर अपन ने लिख दी। बस उसके ऊपर क्या याद रखना है आपको, 1 माइनस एन, ये याद रखना है। यही आया, ये सेम चीज लिखी है। किसी को इसमें दिक्कत, क्या करना है, सेकंड इनवर्स सभी में होगा। कंसंट्रेशन की होती है मोल पर लीटर। अब आपको एक ही चीज याद रखनी है कि 1 माइनस एन, और यहाँ पर एन क्या है। चलो क्वेश्चन करो। फर्स्ट ऑर्डर कांस्टेंट, सेकंड ऑर्डर कांस्टेंट और जीरो ऑर्डर कांस्टेंट के लिए यूनिट निकाल के बताओ। मैंने 3 रिएक्शन लिख के दिए, ठीक है। एक जीरो ऑर्डर है, एक फर्स्ट ऑर्डर है, और एक सेकंड ऑर्डर है।
एक जीरो ऑर्डर है K0, एक है K1 और एक है K2। इसके लिए यूनिट निकाल के बताओ। यूनिट आप समझ गए, n इक्वल्स टू 0, n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 2 रखना है, बस ये रखना है। ये है यूनिट निकालनी है। सब कुछ आपने पढ़ा है। ये n की वैल्यू चेंज करनी है आपको हर बार। एक बार 0 करनी है, एक बार, समझ में आया परी? भावना, तनुजा, अरमान, करो। ये फॉर्मूला लास्ट आपको ये इससे मतलब है, इसी से n क्या n की वैल्यू चेंज करनी है। किस किस ने कर लिया? तीनों ही? परी हो गया क्या? करो, यहाँ देखो मत इधर। नहीं, फर्स्ट वाली में ना 1 माइनस 0 रोहित, सर सेकंड वाले पावर 0 हो गए और थर्ड वाले में पावर माइनस 0 हो 1। गए 10 माइनस क्या कहते हैं 1 माइनस 1 0। सर पहले का 1, दूसरे का 0 और तीसरे का -1। देखते हैं देखते हैं। तीसरे का मतलब है तीसरे का -1 होगा ना, नहीं फर्स्ट वाला +1। किस किस ने कर लिया? तीनों ही, तीनों। नहीं हो रहा है क्या? ये भी नहीं हो रहा है? मैथमेटिक्स गड़बड़ है क्या? नहीं हो रहा है? क्या हुआ? तब तो मैथ्स लेनी चाहिए। फिजिक्स में तो आती है आप मेरे पेरेंट्स को क्या लगा कहो कि ना पीसीएम भी दिला दो। क्या देता हूँ मैं? दे दिया आपने हो गया। अब मेरे पेरेंट्स को पीसीएम भी कर लेते मेरे सर क्या करें। सर तो मेरे बोले कि कुएं में गिर जा, रास्ता में गिर सकता। वैसे बोलोगे तो नहीं सही था इस बार। कुएं में तो जिस हिसाब से तुम पढ़ रहे हो मुझे गिरना चाहिए। पाँव सही रख। हाँ? इज्जत इज्जत से गिर जाओ, सबसे बढ़िया जगह वही है। क्या हुआ? कर लिया क्या? आ गया? अब चेक कर ले एक बार। चलो इधर देख लो। ओ राजा, n इक्वल्स टू क्या रखा मैंने? 0 रखा। मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस 0 सेकेंड इनवर्स। 0 रखा तो 1 में से 0 गया तो कुछ भी नहीं हुआ, तो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स ये आ गई K0 की यूनिट। किसके ये आ गई बताओ? क्या हुआ? नहीं समझ में आया? ट्विंस हो। अब समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ, है ना? n की वैल्यू तो रखी और क्या किया? आप देखो, मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस 1। बताओ 1 माइनस 1 का मतलब 0, और किसी के ऊपर पावर 0 होती तो पूरी वैल्यू क्या हो जाती है? 1। बायो वाले याद रखना, किसी के ऊपर पावर अगर 0 होती है तो पूरी वैल्यू क्या हो जाती है? 1। और 1 को लिखते नहीं है तो सिर्फ क्या आ जाएगा? सेकंड इनवर्स। किसके ये हो गया था? बहुत ही बढ़िया। मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस 2 सेकेंड इनवर्स। अब देखो क्या हो गया? मोल -1 लीटर कितना हो जाएगा? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और ये हो जाएगा सेकेंड इनवर्स। इसको थोड़ा अच्छे से लिखना हो तो लीटर मोल इनवर्स -1 होगा ना, 1 कैसे होगा? 2 -1 बड़ा है -1। क्या क्या 2 माइनस 1 माइनस 2 करेंगे तो -1 आएगा ना, खाली 1 कैसे आएगा? हाँ तो मैं कब कह रहा तो हूँ आपने लिखा तो नहीं। -1 हाँ, लीटर पे क्या है? -1। -1 पावर में -1, तो दोनों क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होगा? प्लस आएगा। कौन सी मैथ्स पढ़, अरे मैथ्स तुमने गलत कर ली।
फिर बता रहा हूँ, मोल लीटर -1 और ऊपर भी क्या है -1 है, तो बताओ माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, मोल -1 और 1 माइनस इंटू 1 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1। तो यहाँ क्या आ जाएगा लीटर। जिसका माइनस किसके ये वाला सही था, बढ़िया। अब समझ में आया, समझ में आ गया कैसे ऊपर माइनस हो तो इसका मतलब वो इंटू है। और सेम हो गए करो क्वेश्चन। मस्त क्वेश्चन है। सर ये क्या दिया है अरे वो ब्लैक कैसे होगा, सर मेरा आ गया सर सेकंड का आंसर है 2/3 निकालो निकालो। सर ये सही है। हाँ ये आइडिया ठीक है, चलो लिखो फटाफट करो क्वेश्चन। अब आपके पास ये सामान पड़ा है, इससे आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है। ऑर्डर रिएक्शन प्लस करना है। बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब आएगा तो नहीं। आपके पास फॉर्मूला क्या है, आपके पास फॉर्मूला है मोल पर लीटर 1 माइनस n और सेकेंड इनवर्स। अब आपको n निकालना है, पता नहीं n निकालना है आपको अब, ठीक है। n निकालना है आपको। आपको पता है एक रूल, अगर बेस सेम हो तो बेस को हटा सकते हो आप, है ना। अब तो कर लो, देखो अपना फॉर्मूला ये था, इससे तो कोई मतलब है नहीं, हटा दो इसको। मोल L माइनस 1 माइनस n इक्वल्स टू, ये है अपने पास मोल हाफ है और लीटर माइनस हाफ, ठीक है। अब करो, कोशिश तो करो। सर इसमें देखो, अरे ऐसे क्यों करना है, हाँ उसको तो नीचे लेकर तो फिर उड़ा देता है। किसको, मोल को ना उधर नीचे लिया था। अरे डिवाइड में कैसे लाएगा वो, उधर प्लस पॉजिटिव में दे आके नेगेटिव होगा सर या फिर इसमें ना डिनोमिनेटर। मैं बताता हूँ ऐसे क्वेश्चन कैसे करना है। देखो हाफ आया से देखो यूनिट ऑफ के क्या होती है, इधर ध्यान दो, मोल पर लीटर 1 माइनस ऑर्डर सेकंड इनवर्स, ये होती है। ये समझ में आया फर्स्ट वाला, ठीक है। यूनिट ऑफ के अगर मुझे निकाल, अब मुझे पता है 1 माइनस ऑर्डर ये दोनों में है, मोल में भी है और लीटर में भी है, तो मोल के ऊपर 1 माइनस ऑर्डर, ठीक है। अब लीटर में -1 है ऑलरेडी, तो जब इससे मल्टीप्लीकेशन होगा तो ऑर्डर -1 हो जाएगा, समझ में आई। ये माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस। एक बार एक देख लो, मैं बता देता हूँ। ये देखो -1 और +1 जब मल्टीप्लीका अप्लाई होते हैं तो माइनस आता है ना। अब इधर देखो माइनस और माइनस होते हैं तो क्या आता है, प्लस, है ना। अब मैं ये कह रहा हूं कि मोल पर क्या है, +1 है या -1 है, यहाँ पर +1 है, ठीक है। मोल पर क्या है, +1 है। एक मिनट,
अब इधर देखो, पहले तो क्या करो, ये पूरा, ये मोल अलग है और ये लीटर अलग है, तो इस मोल पर मुझे अगर कुछ ये पूरा लगाना है, ये पूरी क्या है भाई, ये ब्रैकेट में है सारा सामान, ये सारा सामान किस में है, मोल और लीटर दोनों ब्रैकेट में है, और ब्रैकेट में लगा रखा है x, मान लो ब्रैकेट के ऊपर क्या लगा रखा है x, तो इसका मतलब है ये x इस पर भी है, ये x इस पर भी है और ये x इस पर भी है, ठीक है। अब मोल पर चूंकि 1 ही है तो एज इट इज अपन क्या लगा देंगे, 1 माइनस ऑर्डर, ये समझ में आया। अब लीटर पर क्या है, माइनस का 1 है, तो जब ये जाएगा माइनस का 1, तो बताओ मेरे को, माइनस ऑर्डर है और माइनस का 1 है, तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑर्डर इंटू माइनस 1 क्या हो जाएगा, प्लस का ऑर्डर, ऑर्डर 1 तो लिखेंगे नहीं, प्लस का क्या हो जाएगा ऑर्डर, तो प्लस का हो गया ऑर्डर, माइनस का 1 और प्लस का 1 इंटू होके क्या हो जाएगा, माइनस का 1, तो ये क्या आ गया, माइनस का 1, और ये क्या आ गया, सेकंड इनवर्स जो पहले से था वो है। समझ में आया ये। अब जैसे ही ये सामान आ गया, तो अब आपको पता है मोल 1 माइनस ऑर्डर, 1 ऑर्डर माइनस 1 सेकंड माइनस 1, तो अब आपको क्या करना है, कंपेयरिंग पावर ऑफ मोल, पावर ऑफ मोल कंपेयर करना है, ठीक है। कितनी है यहाँ पर, हाफ, हाफ इधर लिख दी है ना, और यहाँ पर क्या है 1, 1 माइनस क्या करना है, क्योंकि अपने को पता है या तो लीटर से ऑर्डर निकाल सकते हैं, देखो मोल से भी ऑर्डर निकाल सकते हैं और किससे निकाल सकते हैं, लीटर से भी, तो अभी अपन ने क्या लिया, सिर्फ मोल, तो बताओ मोल पर कितनी पावर थी, हाफ थी, तो ये हाफ है, ठीक है। और यहाँ पर कितनी है, 1 माइनस ऑर्डर, तो यहाँ पर 1 माइनस ऑर्डर, ये ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि बेस सेम होता है, तब अपन बेस को हटा सकते हैं, तो बेस को हटाया तो सिर्फ इसकी पावर रखी और इसकी पावर रखी, कितनी पावर रखी इसकी, 1 माइनस ऑर्डर, और इसकी पावर कितनी है, हाफ, हाफ इक्वल्स टू 1 माइनस ऑर्डर, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ गया, अगर ये इधर जाएगा 1 है ना, ये प्लस का, और इसको प्लस का करने के लिए दोनों को क्या करना पड़ेगा, माइनस का, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा, हाँ सेम का सेम इधर करेंगे। इस रिएक्शन में मोल का ऑर्डर कितना है, मोल के ऊपर कितना है, माइनस हाफ, और अपने को पता है फॉर्मूला क्या है, मोल के ऊपर 1 माइनस ऑर्डर, ये 1 माइनस ऑर्डर, तो अगर हाफ को इधर ले आऊं और ऑर्डर को इधर ले जाऊं तो कितना आ जाएगा, कितना, 1/2, नहीं 1/2, एक मिनट, देखो अपना फॉर्मूला क्या था, क्वेश्चन तो देखना पड़ेगा, मोल हाफ L1 माइनस हाफ S माइनस 2, मोल हाफ, ये लिखो तो कोई लिख के रखो, देखो ये क्या था, मोल हाफ, ठीक है। अब एक रूल पहले तो याद रखो कि यहाँ पर एक लिख दिया मैंने मोल हाफ, आवाज मत करो, और इधर मैंने लिख दिया मोल एक्स, इस तरह से कुछ लिखा हुआ हो, अगर बेस सेम हो और पावर क्या हो, अलग अलग हो, तो आप बेस को आप हटा सकते हो और सीधा यहाँ पावर x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, हाफ। समझ में आ रही है ये बात, ये पहली बात तो आपको बायो वालों को ये पता होना चाहिए। अब अपन को इससे क्या निकालना है, ऑर्डर। रेट के लिए अपने पास k की यूनिट क्या है, मोल पर लीटर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स, ये समझ में आया। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये जो 1 माइनस n जो है वो इस मोल पर भी है और वो इस लीटर पर भी है, तो मोल पर तो आएगा जब, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस n, ये समझ में आ गया भाई। ये एज इट इज मैंने यहाँ पर लिख दिया, कोई दिक्कत है, इसका मतलब दोनों के साथ है। अब मैं कह रहा हूं ये L पर भी है, ये भी समझ में आया कि नहीं,
अब मेरे को बाकी से मतलब है ही नहीं, मेरे को तो किससे, मेरे को तो निकालना n है तो मोल से ही निकाल लूंगा। ठीक है, तो मोल ले लेता हूं मैं, क्या मोल 1 माइनस n, और अपना क्वेश्चन में ये क्या है, मोल हाफ। क्या वो फॉर्मूला नहीं लगेगा? अगर बेस सेम है और पावर क्या है, अलग अलग है, तो उन दोनों को आप हटा सकते हो, समझ रहे हो? तो 1 माइनस एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाफ। अब n निकाल लो इससे, निकालो, अब तो निकालो। मैथ्स में किसको प्रॉब्लम है? इस मैथ्स में जो भी करो, ये समझ आ रहा है कि नहीं? बेस सेम है, बेस सेम है तो बेस क्या हो गया, कट गया, फिर सिर्फ क्या रहा, पावर, पावर रख दी। एन की वैल्यू तो निकालनी है अपने को, ऑर्डर आया समझ में कि नहीं? अरमान, कपिल, नहीं यार, देविका, ये कर लोगे भावना? अरे आंसर 1.5 है क्या? देखो, आप किसी को मत छेड़ो, m को इधर ले जाओ प्लस का, हाफ इधर ले जाओगे तो माइनस का, तो आंसर आएगा n इक्वल्स टू हाफ। n इक्वल्स टू हाफ। आप अपन को प्लस किसको रखना है, n को, तो n को ले जाओ उधर, तो उधर हो जाएगा प्लस का, फिर हाफ को ले आओ इधर माइनस का, तो 1 माइनस हाफ, तो कितना बचेगा, समझ में आया? वापस समझाओ कपिल। देखो क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन में इसने ये दे रखा है, बोला कि ये है अपना यूनिट किसी की भी, और आपको क्या निकालना है, ऑर्डर। यूनिट दे रखी है और आपको क्या निकालना है, ऑर्डर। अब ये यूनिट भी बड़ी अजीब सी है, उन तीनों में से एक होती तो मामला बन जाता, पर उन तीनों में से ये एक नहीं है। एक चीज याद रखना, आपकी यूनिट आएगी तो मैक्सिमम 0, 1 या 2 आएगी, इनमें से कोई भी नहीं आएगी। ये तो एक्सेप्शनली करा रहा है। कितनी आएगी, 0, 1 और 2। ऑप्शन इसके अलावा कोई हो तो आप ये टिक मत करना। इनमें से भी सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी है, 0 और 1 की, और इनमें से भी सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है 1 की। ठीक है ना? तो अब देखो कपिल, इधर देखो, ये क्वेश्चन है और क्या पूछ रहा है वो, ऑर्डर। तो पहले तो अपने को पता है कि के की जो यूनिट होती है वो होती है मोल पर लीटर इनवर्स 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स। ठीक है, अब ये 1 माइनस एन जो है वो मोल पर भी है और वो किस पर है, लीटर पर भी है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, मोल 1 माइनस एन और लीटर n माइनस 1 और ये सेकंड इनवर्स। ठीक है, अब मेरे को तो मतलब नहीं है, मेरे को, मैं तो सिर्फ मोल ले लूंगा तो भी मेरा ऑर्डर, मुझे तो n से मतलब है, तो मैं कौन सा वाला ले लूं यहाँ पर, मोल। तो ये वाला फॉर्मूला ले लिया, कौन सा, मोल 1 माइनस एन। अब क्वेश्चन से ये उठा लिया मोल की वैल्यू, और क्वेश्चन में मोल की वैल्यू कितनी है, मोल 1/2। इनको कर दिया मैंने बराबर। बराबर करते ही जो बेस होता है वो क्या चला जाएगा, हट जाएगा। 1 माइनस एन इक्वल्स टू हाफ। अब n की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो n को ले जाओ इधर और हाफ को ले आओ इधर। ऑर्डर कितना आ गया, समझ आया? अब आया? ठीक है, इसका भी हाफ ही आएगा। हाफ आएगा, कितना आएगा? उधर -1 दे रखा है ना। अच्छा हाँ, फिर प्लस हो गया। हाँ, समझ गए? क्वेश्चन करो ये वाला।
ये है क्या होगा? मैं हूं ना करने वाला। तीन का था। सी माइनस 0.5 फिक्स किया था करेक्ट। लो क्वेश्चन है ये। क्या 2.3 इंटू है, ठीक है। 2 पॉइंट लिखो, क्वेश्चन तो लिखो, लिखोगे तब बोलेगा थोड़ी ना। सर ये पीछे क्या बोल रहे हैं? ब्रेक दो। गाड़ी वगैरह है क्या जिसको ब्रेक दो? कुछ नहीं। 2 घंटा लगातार सर देख रहे सर काम बहुत अच्छा। 2 घंटे में भी ब्रेक चाहिए क्या? तो क्या बताओ क्या निकाला? मुझे क्या पता, ये पढ़ा ना। पानी कौन लाया? ठंडा है। सर ये क्वेश्चन सर हिस्ट्री के क्वेश्चन सर बोल पीछे का आगे आगे आना चाहिए। कहीं भी हो सकता है, यूनिट में तो आगे पीछे कहीं लगाओ। तो सर ये 2.3 ये किसकी पावर है? एल की ये पावर किसकी है? वैल्यू है। हाँ, पावर क्या होती है? वैल्यू है। के की वैल्यू नहीं होगी क्या? ये तो यूनिट है, पीछे पीछे तो सिर्फ यूनिट है। तो सर मोल कहाँ गया? सर मोल कहाँ गया? अरे इक्वल्स टू है, समझा नहीं तू? पता है ऐसा क्वेश्चन आएगा, पर ये तो सीधे सीधे निकाला है। हाँ, पहले का क्या है? हाँ, ये क्या है? वो गलत था। बताओ, ये तो मैंने सिंपल सा क्वेश्चन लिया। पता है क्वेश्चन क्या होगा? बड़ी सी रामायण लिखी होगी, के की वैल्यू इतनी है, ये है, ये है। अब बताओ ऑर्डर। और इसका पता है सीधा उत्तर है, तुम देख के ही बता सकते हो, कुछ कोई कैलकुलेशन नहीं करनी। सर 3.3 है फर्स्ट का। अब तो हिंट दे दिया मैंने। सर फर्स्ट का 3.3 है। कुछ नहीं करना है, देख के बता सकते हैं कि ये वाली ये रिएक्शन का ऑर्डर ये है। सब पूरा क्वेश्चन लिख रखा है 4 लाइनों में। उसमें लिखा है के की वैल्यू ये है, ऐसे होगा वैसे होगा, फलाना ढिकड़ा, और तुम्हें कुछ नहीं करना। कुछ नहीं करना। जबकि ये तो मैंने सिंपल क्वेश्चन दे दिया। हाँ, इसको पूछो, बता मेरे को आंसर बता। 3.3 ये बताएगा। पहले तो ये ना, आप लोगों ने यूनिट निकाली थी ना, उस यूनिट पे जाओ। तीनों यूनिट निकाली थी ना, 0 की, फर्स्ट की और सेकंड की। उस पे जाओ। देखिए ये कौन सी यूनिट है? फर्स्ट ऑर्डर की है, 0 ऑर्डर की है, सेकंड ऑर्डर की? तो ये 0 ऑर्डर रिएक्शन है। और ये किसकी है? सेकंड ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर की। सेकंड इनवर्स किसकी आती है? लिखा ही नहीं था, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बस पीछे यूनिट देख के पता लगा लोगे कि ये किस ऑर्डर, ये ऑर्डर कौन सा है। क्या देखना है? यूनिट। कैलकुलेट करने मत बैठ जाना कि के इक्वल्स टू ये वो। कुछ भी आ सकता है। समझ गए? आपको यूनिट देख के बता दोगे आंसर कौन सा। 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इस प्रश्न को सॉल्व करे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करे, डायरेक्ट आंसर लिखना है। सीधी सी बात है, इसकी यूनिट ये है इसलिए ये होगा, बस खत्म। समझ गए? पर नहीं आया समझ में? अरे जिसको समझ में नहीं आया वो खुद बोल दिया करे, ये नहीं है, इसको पता नहीं है। रूल है, रेगुलेशन, रूल्स ये है कि अगर आप यस नहीं बोलते हो तो ये माना जाता है कि आपने हाँ भर दिए। ठीक है, इसलिए आपको कुछ समझ में नहीं आए तो मैं पूछूंगा नहीं कि आपको समझ में आया या नहीं। आपको खुद को बोलना है, एक बार नहीं
4 बार। ये बोल रहा हूँ, क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ठीक है। इस क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ हो तो आपको कुछ भी नहीं करना है। पीछे वाली क्या क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, ऑर्डर पूछ रहा है, तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको पीछे वाली क्या देखनी है, यूनिट। और यूनिट अपन ने तीनों की निकाल रखी है, 0 ऑर्डर की, फर्स्ट ऑर्डर की और सेकंड ऑर्डर की। इसकी पीछे वाली यूनिट देखो, ये किसकी है, फर्स्ट की है, सेकंड की है या 0 की है, देखो निकालिए, देखो देखो कॉपी में निकाला था, देखो मैं बोल रही हूँ ना, 0 ऑर्डर किया मतलब है। देखो निकाला हुआ है, नहीं तो मैं दिखाऊं। सर वो निकाला तो था बट सर सेकंड ऑर्डर का आंसर ये देखो ना, और ऊपर 1 - 2 कितना था बेटा बताना। 1 - 2 -1। हाँ तो फिर ये क्या है, माइनस तो बने था हर ऑर्डर सही है। देखो अपन ने ये लिखा था, याद आ रहा है, ये लिखा था, ये वाला, इससे अपन ने ना ऑर्डर 0, 1 और 2 का निकाला था। अगर मैं यहाँ पर क्या लिखूं, 0 लिखूं, यहाँ पर क्या लिखूं, 0, तो ये आ जाएगा लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, किसका, 0 ऑर्डर रिएक्शन के यूनिट, ठीक है। अब अगर यहाँ पर मैं क्या लिख दूं, 1, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0, जिसके ऊपर भी पावर 0 होती है तो वो पूरा क्या हो जाता है, 1, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, पीछे क्या रह जाएगा, तो ये किसकी आ जाएगी, फर्स्ट ऑर्डर की, ठीक है। सेकंड ऑर्डर के लिए देखो इधर n की पावर क्या हो जाएगी, 2, तो मोल लीटर -1, 1 - 2, ये होगा 1 - 2 का मतलब क्या होगा, माइनस का 1, तो मोल लीटर -1 और ये आ जाएगा माइनस का 1 और ये सेकंड का 1, ये समझ में आया। अब -1 सीधा मोल पर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मोल -1 और -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा, लीटर, और ये सेकंड इनवर्स, तो ये क्या हो गया, मोल -1 लीटर सेकंड। ये समझ में आया। अब आपको ये तीनों पता होनी चाहिए, अगर ये तीनों पता है तो अब देखो ये समझ, ये लिख, ये याद रह जाएगी, ठीक है। ये भी याद नहीं रखना, आपको क्या याद रखना है, सिर्फ ये वाला फॉर्मूला, इससे आप किसी का भी निकाल सकते हैं। अब देखो ये किसका फॉर्मूला है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ये वाला जो फॉर्मूला है, और ये किसका है, फर्स्ट ऑर्डर, मतलब ये वाली यूनिट फर्स्ट ऑर्डर की, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और ये सेकंड ऑर्डर, बस कुछ नहीं लिखनी है कोई लैंग्वेज। हाँ, कुछ फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, यूनिट ये है इसलिए इसका आंसर ये होगा, बस। अब देखो रिएक्शंस 2 टाइप की होती है, एक एलिमेंट्री रिएक्शन होती है, एक होती है कॉम्प्लेक्स। एलिमेंट्री को प्राइमरी रिएक्शन भी बोलते हैं। एलिमेंट्री का मतलब A + B बन के C बन गया, सिंपल ये रिएक्शन हो गई, सीधा सीधा एक स्टेप में जो रिएक्शन हो जाए, जैसे ये H2 + O2 सीधा क्या बन गया, H2O। रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन अ सिंगल स्टेप, सिंगल स्टेप में अगर कोई रिएक्शन हो रही है तो उसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री, सिंपल रिएक्शन भी बोलते हैं इसको, एकदम आराम से सिंपली A और B को मिला और C बन गया। और इस रिएक्शन की खासियत ये है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है वो होती है सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट्स, जितने भी इसकी स्टोइकियोमेट्री है उसी के बराबर उसका क्या होगा, ऑर्डर होगा। तो बताओ इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना होगा, 3, क्योंकि यहाँ पर कितना है 2 और यहाँ पर कितना है 1, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3। ये सिर्फ किसके लिए है, सिंपल रिएक्शन के लिए या एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए या प्राइमरी, पर मोस्ट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है, सीधा A से B बनता नहीं है, A से पहले बीच में कितने स्टेप से गुजरती है, फिर वो क्या जाके बनता है C, इसलिए हमेशा एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूला पकड़ते हैं। ठीक है, ये समझ में आया।
एलिमेंट्री रिएक्शन या सिंपल रिएक्शन या प्राइमरी रिएक्शन क्या होती है, जिसमें रिएक्शन कितने स्टेप में होती है, 1 स्टेप में, मतलब एक ही स्टेप में काम हो जाता है। सर 1 2 3 आपने बोला था। कहाँ पे, ये 3 क्या है? कहाँ पे? इसका ऑर्डर 3 ऐसे है, ये सिंपल रिएक्शन है, सिंगल स्टेप में होती है, तो उसकी जो ना बैलेंस इक्वेशन होती है उसकी स्टोइकियोमेट्री को ही अपन जोड़ देते हैं तो उसका ऑर्डर आ जाता है। स्टोइकियोमेट्री यहाँ पर कितनी है, 2 है आगे, और इसमें कितनी है 1, तो 2 + 1 कितना हो गया 3, मतलब ये स्क्वायर में आता है। ठीक है, ये नहीं आएगा क्वेश्चन ऐसे। आगे बढ़े, अब देखो, अगर रिएक्शन क्या हो, कॉम्प्लेक्स हो, अगर रिएक्शन क्या हो कॉम्प्लेक्स, का मतलब क्या हुआ, उसका उल्टा, जो सिंगल स्टेप में ना हो, जो या तो 2 स्टेप 3 स्टेप या 4 स्टेप अलग अलग स्टेप में हो। एक रिएक्शन है ये, है ना, ये रिएक्शन में क्या हो रहा है, यहां से Br निकल रहा है, इस Br की जगह क्या जुड़ रहा है, OH। इस रिएक्शन को SN1 रिएक्शन कहते हैं, OH जुड़ रहा है। ये रिएक्शन ऐसे सीधी सीधी नहीं होती है, ये रिएक्शन स्टेप में होती है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, Br बाहर निकलता है तो ये माइनस बनता है और ये प्लस बनता है। ये जो स्टेप होता है वो होता है स्लो स्टेप। ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या होता है, अब H2O पड़ा है, ये H2O अटैक करता है किस पर, इस पर, जो प्लस बना है उस पर, इस प्लस पर सीधा सीधा जाकर H2O जुड़ जाएगा। ये स्टेप कैसा होता है, फास्ट। फिर क्या होता है, एक और फास्ट स्टेप होगा जिसमें इसमें H2O पूरा जुड़ा हुआ, उसका एक H बाहर निकलेगा, तो यहाँ पर क्या बच गया, OH, और ये H जो है वो बाहर निकल गया। फाइनल ये क्या बन गया, प्रोडक्ट। तो आप देख रहे हो यहाँ पर कितने स्टेप में प्रोडक्ट बना, 3 स्टेप के अंदर प्रोडक्ट बना। बाहर निकल गया ना, ये पड़ा Br, ये बाहर निकल गया। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में ये H2O जुड़ा सेकेंड इसमें। ठीक है, क्या हुआ, अरे रिएक्शन में है ना, ये तो स्टेप बता रहा हूं, ये तो मेन रिएक्शन है, पूरी रिएक्शन है, ये पूरी रिएक्शन है। ये और ये जुड़े, ये तो अपन ने सिंपल बता देते कि ये हुआ और ये जुड़ा और ये बन गया और साथ में ये निकल गया, लेकिन वास्तव में रिएक्शन कैसे होती है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इस तरह से होती है, स्टेप्स में होती है। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, ये Br बाहर निकल गया। सेकंड में क्या हुआ, H2O ने क्या करा, अटैक। थर्ड में H2O ने अटैक करा, अब H2O का H बाहर जाएगा, तभी तो वो क्या बनेगा, OH, और ये क्या बन गया, OH। ईच स्टेप इज कॉल्ड एलिमेंट्री रिएक्शन, हर स्टेप एक खुद एलिमेंट्री रिएक्शन है। तब अपन इसका ऑर्डर कैसे निकालेंगे, तब जो स्लो स्टेप होगा वो इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। मतलब स्लो स्टेप के अंदर जितने रिएक्टेंट काम में आएंगे वही क्या होंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो मुझे बताओ इस पूरी मैकेनिज्म के अंदर स्लो स्टेप कौन सा है, फर्स्ट वाला। उसमें कितने रिएक्टेंट है, 1 ही तो है क्या, 5, 1 ही रिएक्टेंट है। कितने है, इतना बड़ा लिखा हुआ है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि इसमें 5 है। ये कितना है, 1 है। ये कितना है, पूरा 1 है। तो इसका मतलब है इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गई, 1। इसलिए इस रिएक्शन का नाम भी SN1 है, क्योंकि इसका ऑर्डर कितना होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमने स्लो स्टेप को ही क्यों चुना। आसानी से आंसर करो, आराम से आंसर। फास्ट स्टेप पे रेट डिपेंड नहीं करती। स्लो स्टेप देखो, फास्ट का मतलब तो हो गया 1 सेकंड में, फास्ट का मतलब क्या है, 1 सेकंड में चीज हो गई। अब वो अगर कितनी भी धीमे हो तो ज्यादा से ज्यादा कितने सेकंड लेगी, 2। बात समझ रहे हो, फर्क किस पे पड़ेगा, स्लो पे। स्लो अगर 20 सेकंड में हो रही है और स्लो हो गई तो कितने सेकंड में होगी, 40 सेकंड, तो ज्यादा स्लो होगी रिएक्शन। तो कहने का मतलब है रेट अब किस पर डिपेंड करेगी, स्लो स्टेप पे। इसलिए रेट जिस पे डिपेंड करती है वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। जबकि इसमें मॉलिक्यूल कितने काम आ रहे हैं, 2, H2O और ये पूरा, समझ में आ रहा है। तो रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी, जितने मॉलिक्यूल होते हैं रिएक्शन में उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। लेकिन ऑर्डर किसको बोलते हैं, जितने रियलिटी में रेट को इफेक्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर। ये बात समझ में आ गई। इसको वापस से अपन करके देखते हैं।
देखो दिख तो रहा है, देखो इधर से बंद करो गेट। आपकी फेस अच्छा नहीं है। कोई बात नहीं, मेरे को फिल्टर लगाने आते हैं आफ्टर। देखो पेन कहाँ गया? अरे देखो लिखते रहो साथ में। ये है, अरे इधर मैडम, ये है मॉलिक्यूल एक, और दूसरा मॉलिक्यूल है H2O। क्या होगा? OH बनेगा, और ये क्या बनेगा? H2O। ये तो है पूरी रिएक्शन, ठीक है। इस रिएक्शन का नाम है SN। ये वाटर है, आपको पता ही है ना। इसका क्या नाम है बताओ? इसका नाम IUPAC नाम बताओ। 1 2 3 2 मिथाइल है, 2 पे कौन है? ब्रोमो, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, मैथ है प्रोपेन। ये तो है कंप्लीट रिएक्शन। ये कैसी रिएक्शन है? कंप्लीट रिएक्शन। लेकिन ये रिएक्शन इस तरह से नहीं होती है, ये स्टेप्स में होती है। तो स्टेप नंबर 1, जो कि कौन सा स्टेप है? स्लो स्टेप। इसमें क्या होगा? Br आ जाएगा बाहर, और Br को आपको पता है माइनस, और ये क्या बन जाएगा? प्लस। ये यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा और ये बन जाएगा। ये समझ में आया? तो मुझे बता ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? एक ही मॉलिक्यूल है तो ऑर्डर कितना हो गया? 1। तो रेट किस पर डिपेंड करेगी? रेट इक्वल्स टू K CH3 होल थ्राइस CBr पे डिपेंड करेगी। ये समझ में आई? इसके ऊपर डिपेंड करेगी। अब स्टेप नंबर 2 मैं यहां लिख देता हूं। स्टेप 2 कैसा होगा? फास्ट होगा। इससे कौन जुड़ेगा? H2O। कौन जुड़ेगा? H2O। H2O जैसे ही यहां पर जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? H2O के ऊपर आ जाएगा क्या? प्लस। अब लास्ट 3rd स्टेप में क्या होगा पता है? ये जो हाइड्रोजन है वो क्या निकल जाएगा बाहर, और ये क्या बन जाएगा? ये हाइड्रोजन जो बाहर निकला है और ये जो Br बाहर निकला था, ये दोनों मिल जाएंगे और ये क्या बना लेंगे? HBr। देखो मेन रिएक्शन में यही बने थे, अल्कोहल बन गया और साथ में क्या बन गया? डरो मत, ये रिएक्शन कितनी बार आएगी, और ये रिएक्शन लिख लो 2027। मैं पूरी वापस कराऊंगा, ये 3 बार 4 बार कराऊंगा, एक बार की नहीं। ये वाले लिखे क्या हुआ? HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड, जैसे HCl को हाइड्रोजन क्लोराइड बोलते हैं, बस ऐसे वैसे लिखाऊंगा, चिंता मत करो। हमेशा ऐसा करा करो कि एक बार देख लिया यहाँ पे तो कोशिश करो कि इस पूरे बोर्ड को एक बार में ही बिना देखे ही नोट कर सकते। नया कौन है और कौन है? गौरव। कुछ भी चीज नया, परी और गौरव ध्यान से सुन लो। फर्स्ट आपको क्लास में बात, जब तक मैं खड़ा हूं तो किससे बात करनी है? मेरे से। सेकंड, आपको वॉशरूम वगैरह जाना हो तो मेरे से नहीं पूछना है, चुपचाप उठ के जाना और चुपचाप आकर आपको मैं आई कम इन सर, मैं आई कम इन मैडम नहीं करना है, ठीक है। तीसरी बात क्या थी? आपको मेरा सम्मान
नहीं करना है, पर गालियां भी नहीं देनी है, फुल बेइज्जती करनी है सर। ठीक है। सम्मान मेरा, सम्मान किससे लिया जाता है? जिसके पास होता है। तुम्हारे पास है नहीं तो मैं तुमसे लेना भी नहीं। तुम आराम से जब मैं आऊं तो बैठे रहना, और जब मैं जाऊं तब भी बैठे ही रहना, ठीक है। मेरे लिए उठने की जरूरत नहीं है। प्रणाम तो बिल्कुल भी आपको करना नहीं है, और वाईफाई वाला तो बिल्कुल ही नहीं करना है, आपको बोल ही दिया। गुड मॉर्निंग बोल के बात करता हूँ। हाँ, नमस्ते कर दो, करना है तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, है ना, है ना। सर क्या मेरी फुल बेइज्जती करता हूँ मुझे? रेस्पेक्ट तुम्हारे पास होगी तब दोगे ना, तुम खुद रेस्पेक्ट के लिए यहाँ आ रहे हो। भिखारियों से कोई भीख मांगी जाती है? मेरे को भिखारी समझ रखा है, मेरे को मतलब महा भिखारी समझ रखा है, ठेकेदार ऑफ भिखारी। इनडायरेक्टली आप हाँ, सेकंड रिएक्शन खत्म ना हो रही है। कौन सी? ये यहाँ खत्म हो रही है, ठीक है। सी थोड़ा ढंग से लिख दो, सी खत्म हो गई। अब वापस ये लिखूंगा, इससे अच्छा सीधा यहीं से मैंने लिख दिया, ठीक है। पूरी वापस लिखने की जरूरत है। अरे सीधा भी लिख सकते हो। अब ये मैंने क्या करा है, इसको वापस यहाँ लिखा है। मैंने क्या करा, डायरेक्ट इसी से क्या कर रहा, जोड़ दिया। h माइनस की तो निकाल, h प्लस ही तो निकालना है, सीधा यहाँ से h प्लस निकालना, ठीक है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज अभी तो फिलहाल अभी अपने पास उतना समय नहीं, प्रॉब्लम सारी प्रॉब्लम वाले ग्रुप में डाल देना, ठीक है। तो वहां मैं आपको वीडियो बना के भेज दूंगा, क्योंकि अपने पास यहाँ पर टाइम कम है। मेन चीज आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए क्लास के हिसाब से, तो वो मैं खुद पर्सनली डाल दूंगा। अलग से अपने पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, मेरे पास 1 सेकंड स्कूल में भी नहीं है और घर पे तो बिल्कुल भी नहीं है। सर बाद में तो होगा ना। हाँ मतलब जब हाँ ये हो जाएगा फिर टाइम ही टाइम। और छुट्टियों में भी ये मत सोचना कि मैं तुम्हें जीने दूंगा। सर आप जो करोगे हाँ नहीं नहीं, मतलब मैं तुम्हें परेशान करता रहूंगा। ग्रुप में तो हो ना, बस मैं कुछ ना कुछ, हाँ सर ग्रुप में बैठ जाते हैं। नहीं यहाँ नहीं बुलाऊंगा, नहीं बुलाऊंगा। 45 दिन मैं आपको छेड़ूंगा ही नहीं। कौन सांप को छेड़े मरना थोड़ी ना है, तड़प तड़प के, वो भी। नेक्स्ट, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। क्या बोला है पुराने वालों, ओल्ड लेडी मतलब पुराने है जो सीनियर सिटीजन है जो, ट्वेल्थ में आ गई देविका। ये इसको भी बुलाया था क्या मैडम ने? इसको भी बुलाया था क्या? 8-9 जनों को बुलाया था। हाँ नहीं बुलाया था, क्या बात कर रहे, होशियार निकली सर। हाँ कोई बात नहीं। पहला अपन ने पढ़ा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अब अपन पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। क्या है ये? बोलो भक्तों, वापस बोलो तो। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ, बहुत ही सिंपल है। जितने मॉलिक्यूल लेते दिखते हैं अपन को, वही उसकी क्या है, मॉलिक्यूलरिटी। ऑर्डर में तो क्या होता है, मामला अलग हो जाता है क्योंकि प्रैक्टिकली है, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी में मामला सीधा जो दिखता है वो होता है। अभी इस क्लास में कितने बैठे हैं? मान लो 15 बैठे हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूलरिटी क्या है, 15 है। लेकिन जिसके शरीर ही यहाँ है, आत्मा कहीं और है, तो वो क्या हो गया, प्रैक्टिकली मतलब यहाँ पर 5 या 6 जने बैठे हैं। समझ में आ रही बात? तो वो तो हो गया ऑर्डर। तुम यही याद कर लेना, ऑर्डर और इसमें फर्क हो तो ये ध्यान रखना क्लास का। ये रिएक्शन है, मॉलिक्यूलरिटी क्या हो गई, x प्लस वाई। उसके लिए क्या था, रेट वाला लॉ लिखना पड़ता था। उस लॉ में जो पावर होती थी, उस पावर को क्या करना पड़ता था, जोड़ना। यहाँ पावर को नहीं जोड़ा, यहाँ जो आगे पड़ा है उसी को ले लिया और वो क्या हो गया, मॉलिक्यूलरिटी। समझ में आया? सिंपल। अगर इसकी बात करूं रिएक्शन की, तो बताओ ये रिएक्शन में कितनी मॉलिक्यूलरिटी है? समझ में आ गई?
रिएक्टेंट ही लिया जाता है। तो वो रिएक्टेंट तो वो नहीं। कौन रिएक्टेंट? ये PCl5। सर लिखने दो। ठीक है, ये वन मॉलिक्यूल ले रहा है, यूनिमोलिकुलर बोलते हैं इसको। वन मॉलिक्यूलर लेता है तो यूनिमोलिकुलर, अगर 2 मॉलिक्यूलर पार्टिसिपेट करते हैं तो बायोमोलिकुलर, 3 मॉलिक्यूलर है तो, और बहुत सारे है तो पॉलीमोलिकुलर। ठीक है, ये समझ में आया? ये तो कुछ ज्यादा बड़ी बात है नहीं। सर इसमें तो तीन हो गए। अरे सर इसकी स्लाइड चेंज पहली क्लास में थोड़ी ना पढ़ रहे हो, 12th में। हाँ, क्या हुआ? नहीं ट्राई मॉलिक्यूलर में क्या है? कौन ट्राई? 2 M और 1 दिखा? ये दिखा तो सबको समझ में था। 2 + 1 3, 1 + 1। आगे देखो, अपने नहीं। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन इसमें देखो, क्यों है ना, 3 और मोर एटम एक साथ मिलकर रिएक्शन कम ही बनाते हैं, क्योंकि जो उनकी भिड़ंत होती है, अगर मान लो 4 एक साथ सही तरीके से रिएक्शन करना चाहे तो उनको क्या करना पड़ेगा? टकराना पड़ेगा। तो 4 एक साथ अगर टकराएंगे तो 3 ही मिल सकते हैं, एक इधर उधर हो सकता है, 2 इधर उधर चले जाएंगे। इस वजह से है ना 3 से ज्यादा की जो है मॉलिक्यूलरिटी वाली रिएक्शन है कम होती है लेकिन बहुत कम होती है। 2 वाली हो जाती है, 1 वाली हो जाती है, लेकिन 3 और 4 वाली बहुत कम होती है। इस तरह से हाई मॉलिक्यूलरिटी वाली रिएक्शन है बहुत कम होती है। तो कुल मिला के अगर मॉलिक्यूलरिटी का क्वेश्चन भी आए तो 1, 2 और 3 देख लेते हैं। ये तो है समरी। ठीक है, क्या पढ़ा अपन ने, है ना? क्या हुआ? टाइम क्या हुआ? अब आधा घंटा तो है, 25 मिनट तो, 25 मिनट। देखो अपन ने क्या पढ़ा? रेट लॉ पढ़ा। रेट लॉ क्या है? रेट इक्वल्स टू K A की पावर X B की पावर Y, X + Y क्या होता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमेशा प्रैक्टिकली डाटा होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का जो डाटा होता है वो रिएक्शन को रियलिटी में अफेक्ट करता है। व्हाट इज मॉलिक्यूलरिटी? मॉलिक्यूलरिटी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट इन अ रिएक्शन। ये प्रैक्टिकल डाटा नहीं होता, ये डाटा हमेशा थ्योरेटिकल होता है। स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन से अपन जो है वो देखकर निकाल सकते हैं। अगर रिएक्शन सिंपल है, सिंपल रिएक्शन है, प्राइमरी रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो उसको देखकर अपन बता सकते हैं कि इसका ऑर्डर क्या है। अगर रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है तो उसकी मैकेनिज्म को आपको देखना पड़ेगा, उसमें भी स्लो स्टेप को आपको देखना पड़ेगा। स्लो स्टेप में जितने मॉलिक्यूल काम में आ रहे हैं वो उस रिएक्शन का ऑर्डर होगा। ठीक है, वापस देख ले, वैसे क्वेश्चन नहीं है सारे। जाते समय कुछ नहीं देखेंगे, जाते समय कुछ देखने वाले देखेंगे जाते समय। सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा? रेट लॉ क्या होता है? रेट इक्वल्स रेट प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, है ना? एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, एक्टिव कंसंट्रेशन क्या होती है? जो रियलिटी में रेट को इफेक्ट करती है। अगर प्रोपोर्शनल का अगर अपन साइन हटाते हैं तो क्या होता है? इक्वल्स टू K आ जाएगा। K क्या है? रेट कांस्टेंट, जो टेम्परेचर और रिएक्शन पर डिपेंड करता है। ठीक है, इनके बाद कुछ छिप तो नहीं गया? कुछ नहीं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है आप समझ गए, है ना? K A की पावर X, X + Y को क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। A के रेस्पेक्ट में X है और B के रेस्पेक्ट में Y। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमेशा कैसी होती है? प्रैक्टिकल डाटा होता है, थ्योरेटिकल डाटा नहीं होता। बैलेंस इक्वेशन से आप नहीं दे सकते। हाँ, बैलेंस इक्वेशन से मॉलिक्यूलरिटी आप देख सकते हो। यहाँ पर 3 मॉलिक्यूलरिटी। फिर अपन ने कुछ क्वेश्चंस किए थे, है ना, कि भाई X और Y है, X की कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा? समझ गए? वो अपन कैसे क्वेश्चन करेंगे, ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। फिर अपन ने ये देखा था कि बताओ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है तो कुछ नहीं करना है, जितना भी ऊपर पावर है उन सबको क्या करना है? ऐड कर देना है। ठीक है, फिर अपन ने ये वाला क्वेश्चन करा था जो
यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन आपको बता रखा है। यूनिट के लिए आपको क्या करना है, एक ही फॉर्मूला याद रखना है, मोल पर लीटर ब्रैकेट बंद 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स। सेकेंड इनवर्स तो सब में आएगा, बस ये डाटा अलग है। इससे आप 0, 1 और 2 की जो है वो यूनिट निकाल सकते हो। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हालांकि नहीं आएगा, आप चिंता मत करिए। ठीक है, फिर अपन ने ये क्वेश्चन किया था। ऐसा क्वेश्चन जब भी दिखे तो तुम्हें सिर्फ क्या देखनी है, यूनिट, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं। एलिमेंट्री रिएक्शन वो होती है जो एक ही स्टेप में हो जाती है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वो होती है जो मोर देन 1 स्टेप के अंदर होती है। तो जो स्लो स्टेप, वो क्वेश्चन नहीं आएगा, ये बोल रहा हूं। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होती है, स्टोइकियोमेट्री के अंदर जितना रिएक्टेंट की वैल्यू लिखी होती है उन्हीं का सम क्या होता है, मॉलिक्यूलरिटी। ये एक थ्योरेटिकल डाटा है, प्रैक्टिकल डाटा नहीं है। अगर एक मॉलिक्यूल हो तो यूनिमॉलिक्यूलर, 2 मॉलिक्यूल हो तो, और 3 मॉलिक्यूलर हो तो। क्या रीजन है कि मोर देन 3 मॉलिक्यूलर रिएक्शन बहुत कम होती है, क्योंकि उनका ओरिएंटेशन सही नहीं होता और केवल कुछ ही मॉलिक्यूल जो है वो आपस में इंटरेक्ट कर पाते हैं। टाइम क्या है?